हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में आरसीसी के IS 456 के कोडेबल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 72 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जिसमें डिफरेंट IES कोड्स के प्रोविजंस की डिटेल एक्सप्लेनेशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो बेसिकली इस पार्ट 72 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे फ्लैट स्लैब्स होते हैं उसमें हम लोग शियर स्ट्रेस का कंसिडरेशन कैसे कर लेते हैं, और उसके लिए हमारे जो क्रिटिकल सेक्शंस हैं जो कोड ने डिफाइन किए हैं उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे टू वे स्लैब्स हैं, ठीक है, जो हमारे टू वे स्लैब्स हैं जहां पे हमारे दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टू वे स्लैब्स में हमारे टू टाइप्स ऑफ शियर कंसिडरेशंस रहते हैं। पहला कंसिडरेशन होता है हमारा वन वे शियर, और दूसरा कंसिडरेशन होता है हमारा टू वे शियर। वन वे शियर हमारा कब प्रिडोमिनेट करेगा? जब जो हमारा टू वे स्लैब्स है, अगर सपोज प्लान में अगर देखें तो इन कॉलम्स लाइन के अलोंग हमारा जो स्लैब है वो बीम पर सपोर्टेड है। इसका मतलब वो स्लैब हमारा फ्लैट स्लैब नहीं है, यानी ये बीम स्लैब्स हैं, ठीक है, टू वे स्लैब्स हैं, लेकिन वहां पर हमारी जो कॉलम लाइंस के अलोंग वो बीम पर सपोर्टेड है। तो उस केस में आप देखोगे कि जब बीम्स पे हमारे के अलोंग हमारा स्लैब सपोर्टेड है तो वहां पे वन वे शियर प्रिडोमिनेट करता है। तो देयर इज नो नीड टू चेक फॉर टू वे शियर, नो नीड टू चेक फॉर टू वे शियर अगर हमारी जो बीम्स हैं वो सफिशिएंटली रिलेटिवली स्टिफ हैं, ठीक है, अगर उनकी स्टिफनेस इतनी स्ट्रांग है कि हमारा जो शियर है वो बीम के अलोंग उसको रजिस्ट कर रही है, तो हम जो टू वे शियर है वो कंसीडर नहीं करेंगे। जो टू वे शियर है ये हमारा बीमलेस स्लैब्स यानी हमारे फ्लैट स्लैब्स में प्रिडोमिनेट करता है, ठीक है, प्रिडोमिनेट्स इन बीमलेस स्लैब्स। तो बीमलेस स्लैब्स हमारे कौन से हैं? दीज आर द फ्लैट स्लैब्स, दीज आर द फ्लैट प्लेट्स, फ्लैट प्लेट्स। तो टू वे शियर को हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि वी कंसीडर देम एज अ पंचिंग शियर, ठीक है। अभी पंचिंग शियर क्यों बोलते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। और जो वन वे शियर है इसको हम लोग बीम शियर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं अपने फ्लैट स्लैब की। तो हियर वी विल कंसीडर द पंचिंग शियर विच इज बेसिकली द प्रिडोमिनेंट शियर फेल्योर क्राइटेरिया इन द डिजाइन ऑफ फ्लैट स्लैब्स। तो जब हम फ्लैट स्लैब्स की बात कर रहे हैं, पंचिंग शियर की बात कर रहे हैं, तो पंच थ्रू का मतलब क्या है कि कोई भी स्मॉल स्लैब एरिया में जब हमारा लार्ज कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, जैसे आप फुटिंग में भी देखते हो एरिया हमारा स्मॉल होता है एंड लार्ज कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम द कॉलम इज बीइंग ट्रांसफर्ड, तो वहां पर पंच थ्रू होने की टेंडेंसी होती है शियर फोर्सेस की, ठीक है। तो एक सिमिलर सिचुएशन अराइजेस इन फ्लैट प्लेट्स एंड फ्लैट स्लैब जो कि कॉलम्स पे सपोर्टेड हैं और उस पर ग्रेविटी लोडिंग हो रही है, डेड लोड्स आ रहे हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली टू वे बेंडिंग हो रही है, यानी टू वे स्लैब टू वे एक्शन आ रहा है बेंडिंग में। तो जो रिएक्शन टू लोडिंग है, जो भी आपका लोडिंग है, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हमारी ये लोडिंग है, ठीक है, जो आपको ये वाली ये एक्सटर्नल लोडिंग हो गई। अब इस ओवर दिस स्लैब एरिया, अब इसको रजिस्ट करने के लिए हमारा जो स्लैब है वो कॉलम से सपोर्टेड है, तो देयर विल बी अ कॉलम रिएक्शंस, ठीक है, तो देयर विल बी कॉलम रिएक्शंस। अब अगर हमारा जो कॉलम रिएक्शन एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, टू रजिस्ट दिस ग्रेविटी लोडिंग एक्टिंग ऑन दिस स्लैब, या हमारा साथ साथ जो थिकनेस है वो एडिक्वेट नहीं है, स्लैब की थिकनेस भी एडिक्वेट नहीं है, और जो लोड रिएक्शन है स्लैब पर लोडिंग जो हो रही है वो स्मॉल एरिया में कंसंट्रेटेड है, तो उस केस में हमारा पंचिंग शियर फेल्योर हो सकता है थ्रू द रिएक्शन एरिया। रिएक्शन एरिया का मतलब है वो फेस ऑफ द लोडेड रिएक्शन एरिया
कि जो हमारा shear stresses को रजिस्ट कर रहा है। तो जनरली देखा गया है जो फेल्योर है हमारा प्रैक्टिकली, इफ फेल्योर अकर्स अलोंग अ ट्रंकेटेड कोन और अ पिरामिड, जहां पे जो हमारा फेलियर सरफेस है वो स्लोपिंग आउटवर्ड होगा इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम दी पैरामीटर ऑफ लोडेड या रिएक्शन एरिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका रिएक्शन एरिया था, दिस वाज द रिएक्शन एरिया। तो हमारा फेलियर देखिए आप आउटवर्ड स्लोपिंग सरफेस में हो रहा है। तो ये आपको जो यहाँ पे जो शेयर फोर्सेस आ रही हैं इस फेस पे, दीज आर द शेयर स्ट्रेसेस विच आर गवर्निंग द अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द स्लैब। ठीक है, जो शेयर स्ट्रेसेस यहां पर आ रही होंगी दे गवर्न द अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो ये हमारा लोडेड एरिया था ऊपर से और नीचे हमारा रिएक्शन एरिया था। तो रिएक्शन एरिया का जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है जिसके अलोंग हमारा शेयर स्ट्रेसेस रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं एक्सटर्नल लोड्स को, नेट एक्सटर्नल लोड को, तो इसके अलोंग आपका जो ट्रंकेटेड कोन बना उसके अलोंग हमारा पंचिंग हो रही है। ठीक है, बट वी अज्यूम व्हाट वी अज्यूम कि देयर इज अ सर्टेन एरिया जिसको हम शेयर एरिया बोलेंगे जो कि अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब को गवर्न करेगा टू वे स्लैब्स में इन केस ऑफ पंचिंग शेयर फेल्योर। तो बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च, हमने एक्सटेंसिव रिसर्च किया। ठीक है, एक्सटेंसिव रिसर्च के बेसिस पे जैसा कि आपने फ्लेक्चरल बीम्स में देखा था वहां पर आपका क्रिटिकल सेक्शन जनरली क्या कंसीडर कर रहा था, डी फ्रॉम दी फेस ऑफ सपोर्ट, फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट से हम डी डिस्टेंस यानी डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, तो फेस ऑफ सपोर्ट। तो यहां अगर फ्लैट स्लैब में का अगर हम कंसीडर करें तो हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से हमारा जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट है वो टॉप में दिया, तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ जो होगी वो यहां से एक्सट्रीम बॉटम फाइबर पर डी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। तो जो क्रिटिकल सेक्शन आपको लेना है, कोड ये कहता है अभी यहां पर हमारा कॉलम हेड या ड्रॉप पैनल प्रोवाइडेड नहीं है, यहां पे सिंपली हमारा एक फ्लैट स्लैब है जो कि कॉलम पर सपोर्टेड है डायरेक्टली। तो उस केस में आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो स्मॉल d/2 पर लेना है, यानी यहां पर जो शेयर फोर्सेस होंगी ये गवर्न करेंगी कि हमारा फ्लैट स्लैब की अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी क्या है। इसी वजह से जो हम शेयर स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी लोडिंग एंड लाइव लोड्स, तो जो शेयर स्ट्रेसेस हैं यहां पर इस सेक्शन पे कैलकुलेटेड दे शुड बी लेस देन द अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो यहां पर हम शेयर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि d/2 पर आपको शेयर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है। तो हमारा ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा शेयर एरिया कहलाएगा। तो अगर हम पैरामीटर के टर्म्स में बात करें तो पैरामीटर इधर से d/2 हो गया, इधर से d/2 हो गया। तो इस शेयर एरिया का अगर पैरामीटर देखें पंचिंग शेयर के केस में, तो अगर C1 और C2 हमारा सपोर्टेड कॉलम की डायमेंशन थी तो C1 प्लस D दोनों साइड से d/2 ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो पैरीमीटर बनेगा ऑफ शेयर एरिया C1 प्लस D इंटू 2 प्लस 2 इंटू C2 प्लस D, दिस विल बी द पैरीमीटर ऑफ द शेयर एरिया जिसके अलोंग हम फेलियर अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम क्रिटिकल सेक्शन का कंसिडरेशन ले रहे हैं तो जो शेप आपको लेना है वो जो इस कॉलम का स्लैब के इमीडिएटली जो शेप है वो आपको लेना है उस सेक्शन पे, सेक्शन जो ज्योमेट्रिकली कॉलम सेक्शन को के प्लान में मैच कर रहा है उस सेक्शन पे आपको क्रिटिकल सेक्शन लेना है। तो कोड यही पर कह रहा है कि जो d/2 है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लैब। ठीक है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लैब। अगर आप प्लान में देखेंगे तो दिस वाज द, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लान ऑफ द section and this is the effective depth of the section. So the shape in plan is geometrically similar to support immediately below the slab. तो अभी वो अगर एग्जांपल्स देखें हम यहाँ पर, ठीक है, कि अगर हमारा ये कॉलम सपोर्ट है, ठीक है, ये बेसिकली कॉलम सपोर्ट है जो कि हमारा जस्ट इमीडिएटली फ्लैट स्लैब के नीचे आ रहा है, तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो चारों तरफ से d/2 दूरी पे होगा। ठीक है, अगर लोडेड एरिया के टर्म्स में देखें तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारा ये लोडेड एरिया है जो शेडेड है, और ये हमारा कॉलम था जो कि ये लोडेड एरिया उस पर रखा हुआ है, ये फ्लैट स्लैब का पोर्शन है
और ये हमारा सपोर्टेड कॉलम है। वी आर अज्यूमिंग कि डायरेक्टली हमारा जो स्लैब है इस पर रखा हुआ है, तो सपोर्टेड कॉलम से के फेस से चारों तरफ आपको d/2 पर जाना है। इसके अलोंग, इस सेक्शन के अलोंग हमारा जो शेयर एरिया होगा वो इस पेरीमीटर के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया और ये हमारा लोडेड एरिया हो गया, बिकॉज दिस लोडेड एरिया, और ये किस पर एक्ट कर रहा था, स्मॉल कंसंट्रेटेड जो ये लोड है, ये हमारा जो रिएक्शन सपोर्ट है वो कॉलम से आ रहा है, तो स्मॉल जो सपोर्ट रिएक्शन है वो कॉलम पे आ रहा है, तो जो क्रिटिकल सेक्शन है वो d/2 हो गया चारों तरफ से। अब अगर ये ड्रॉप पैनल हम ले लेते हैं, यहां पर दिस वाज द पैनल जो कि डायरेक्टली जो फ्लैट स्लैब है उसके साथ ये ड्रॉप पैनल है, फिर कॉलम है। तो जो प्लान जब आप देखोगे तो इमीडिएटली बिलो द फ्लैट स्लैब हमारा जो ड्रॉप है वो आ जाएगा। तो ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप है, ठीक है, जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है ये ड्रॉप है। ठीक है, तो जो d/2 लेना है वो फ्लैट स्लैब के जस्ट नीचे जो पोर्शन है, चाहे वो कॉलम हेड हो या ड्रॉप पैनल हो, उसके फेस से d/2 लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्रिटिकल सेक्शन इस जगह से d/2 नहीं होगा, हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो होगा वो ड्रॉप पैनल के फेस से d/2 होगा। ठीक है, तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेक्शन वाइज देखें तो d/2 सर्कुलर कॉलम्स के केस में ऐसा हो जाएगा। अगर हमारा ऐसा सेक्शन है, कॉलम का सेक्शन कुछ इस तरह का है, दिस द कॉलम सेक्शन, जिसमें आपके रीइंट्रेंट एंगल्स हैं, वहां पर आपका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो हमारा d/2 दूरी पे होगा, ये अज्यूम करते हुए कि जो पैरामीटर एरिया होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहां से d/2 चले गए आप, ठीक है, यहां से d/2 चले गए आप, ठीक है, यहां से इस एजेस से d/2 गए और इस एज से d/2 गए, जितने भी एजेस हैं इससे d/2 गए और इससे d/2 गए, और फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ये d/2 यहां पे हो गया, ये d/2 यहां पे, तो यहां पे ये पॉइंट जो होंगे इनको आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा ये जो डॉटेड पोर्शन है वो हो जाएगा अगर हमारा इस शेप का कॉलम है। तो d/2 सभी कॉर्नर से दूरी होगी, परपेंडिकुलर दूरी, ध्यान रखना है परपेंडिकुलर दूरी है, परपेंडिकुलर इन प्लान ऑफ द स्लैब। ठीक है, ये वाला अगर सेक्शन लें तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या होगी, d/2 ये होगी, इस डायरेक्शन में भी d/2 होगी, तो यहां पे एक सेक्शन बनेगा और एक यहां पे सेक्शन बनेगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बाकी तो हमारा d/2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा इस शेप में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो ये डॉटेड लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन फ्लैट स्लैब्स एंड d इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फ्लैट स्लैब और द ड्रॉप। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंसिडरेशंस थे इफेक्टिव डेप्थ के कंसिडरेशंस में जब हम क्रिटिकल सेक्शन निकाल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो कॉलम्स है फ्री एज पे सपोर्टेड है, एकदम जो एक्सट्रीम एज, फ्री एज और फ्री कॉर्नर वाला है, तो उस केस में भी हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो होगा वो यहां पर ये फ्री एज है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये मतलब ये कॉलम सपोर्टेड है और इसके बाद हमारा फ्लैट स्लैब एंड हो जा रहा है। तो दिस इज द फ्री स्लैब, फ्री एज। तो यहां पे जो पंचिंग शियर के सेक्शन है वो तीन ही साइड के होंगे, फ्री एज के अलोंग हमारा क्रिटिकल सेक्शन नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, ये तीन साइडेड ही हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा। इसी तरह अगर कॉर्नर का है तो ये हमारा कॉर्नर का कॉलम हो गया, तो कॉर्नर के कॉलम के केस में भी हमारा दो साइड से क्रिटिकल सेक्शन आएगा d/2 और d/2 दूरी पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फ्री कॉर्नर हो गया, ये फ्री एज हो गया। तो इसके अलोंग, इस पैरामीटर के अलोंग, यानी ये हमारा C1, अगर ये मान लेते C1 तो C1 प्लस D और C2 प्लस D, तो हमारा जो पैरामीटर होता केवल इन दोनों का एडिशन हो जाता। तो क्रिटिकल सेक्शन और शेयर एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये चीज ध्यान रखोगे। अब आते हैं कि अगर हमारे फ्लैट स्लैब में ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स को समझने के लिए आप ऐसे प्लान में देखो कि कभी कभी जो फ्लैट स्लैब्स हैं वहां पर हम ओपनिंग्स छोड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्लम्बिंग, फायर प्रोटेक्शन पाइप्स, हीट और वेंटिलेशन के डक्ट्स में आपने सोसाइटीज में देखे होंगे, जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे हमारे वर्टिकल शाफ्ट्स होते हैं, लिफ्ट्स की ओपनिंग्स होती हैं, डक्ट्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग के वेंट्स होते हैं, तो वहां पे हम लोग ओपनिंग्स छोड़ देते हैं। ठीक है,
स्टेयर्स और एलिवेटर शाफ्ट्स के लिए होते हैं। तो जो लोकेशंस हैं उनकी लोकेशंस बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं उन ओपनिंग्स की, जब हम शेयर कंसिडरेशंस ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये मिडिल स्ट्रिप है। फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन हमने 2A स्लैब को, अपने फ्लैट स्लैब को मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। दीज आर द सपोर्टिंग कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम्स है, और जो इसके अलावा आपको दिख रही हैं ये सारी हमारी ओपनिंग्स हैं। ठीक है, तो कुछ ओपनिंग्स हमारी कॉलम स्ट्रिप में है, कुछ ओपनिंग्स हमारी मिडिल स्ट्रिप में है। तो मिडिल स्ट्रिप में अगर कोई ओपनिंग है तो उसका इफेक्ट हम कम कंसीडर करेंगे अपना शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए, कि जो दूरी है, ओपनिंग की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ ओपनिंग इज लेस देन स्लैब की थिकनेस डिवाइडेड बाई 10 टाइम इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स। अगर जो ओपनिंग की दूरी है वो 10 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब है, या हमारी जो ओपनिंग है ये कॉलम स्ट्रिप में सिचुएटेड है, लाइक ये हमारी कॉलम स्ट्रिप में सिचुएटेड है, ये ओपनिंग कॉलम स्ट्रिप में सिचुएटेड है, और इसकी जो दूरी है हमारी वो हमारी 10 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब्स फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड रिएक्शन। ठीक है, जहां पर हमारा एक्चुअल में लोड आ रहा है, तो वी कैन अज्यूम कि ये हमारा इस सेंटर से कंसंट्रेटेड एरिया, तो कॉलम का जो सेंटर होगा वहां पे हमारा रिएक्शन आ रहा होगा जो ग्रेविटी लोडिंग को रजिस्ट कर रहा होगा। तो इसकी जो दूरी है इसके सेंट्रॉइड से, ये दूरी अगर हमारी लेस देन 10 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब है, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट जो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे पैरामीटर के अलोंग, क्रिटिकल सेक्शन के अलोंग, वो हमारा चेंज हो जाएगा, उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको इस तरह समझते हैं कि हमारा ये कॉलम सेक्शन था, ठीक है, जो जिस पर हमारा रिएक्शन लोडिंग आ रही थी। क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या हो रहा था, इसकी पेरिफेरी से d/2 दूरी पे। अब अगर कोई ऐसी ये ओपनिंग है, मतलब हमारा फ्लैट स्लैब में जो कटआउट है, तो इसका रेडियल प्रोजेक्शन क्या होगा, रेडियल प्रोजेक्शन निकालेंगे, रेडियल प्रोजेक्शन ऑफ दिस ओपनिंग टू द सेंट्रॉइड ऑफ द रिएक्शन एरिया। तो रिएक्शन एरिया का सेंट्रॉइड ये है, ठीक है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द रिएक्शन एरिया, जहां पर हमारा नीचे से जो कॉलम का सपोर्ट रिएक्शन ऑफर कर रहा है, उसको रजिस्ट कर रहा है, वो यहां पर आ रहा है। तो इन ओपनिंग्स का ये जो दूरी है, ये हमारी दूरी है लेस देन 10 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब, ये ध्यान रखना है। दिस ओपनिंग इज लेस देन 10 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द लोडेड एरिया। तो जो रेडियल प्रोजेक्शन है, रेडियल प्रोजेक्शन हम निकालेंगे, इनकी जो एजेस हैं, उसका जो फेस है, उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे एट द सेंट्रॉइड ऑफ द लोडेड एरिया। तो जो प्रोजेक्शन आएगा, तो देखेंगे कि जो हमारा पैरामीटर था जिसके अलोंग हम क्रिटिकल सेक्शन निकाल रहे थे, तो वो पोर्शन हमारा इनएफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये पोर्शन हमारा पैरामीटर में, जैसे ये हमारा C1 प्लस डी था और ये हमारा C2 प्लस डी था, ठीक है, तो हमारा जो पैरामीटर कंसीडर होगा वो C1 प्लस डी इंटू 2 होगा, प्लस C2 प्लस डी होगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि इस फेस पे हमारा ये ओपनिंग का जो प्रोजेक्टेड एरिया ये माइनस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम A थी, जो प्रोजेक्शन के बाद निकल के आई, तो ये प्लस C2 प्लस D माइनस A होगा। तो इस पैरामीटर के अलोंग हमारा शेयर एरिया कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह दूसरी सिचुएशन है जिसमें ये बाहर है, ओपनिंग थोड़ी सी और दूर है, लेकिन ये 10 टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब है। तो इस ओपनिंग का ये वाला फेस जो हमारा नियरेस्ट फेस है, इसका रेडियल प्रोजेक्शन आप लेंगे, तो यहां पर आपका प्रोजेक्शन जो है ये प्लान में देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर प्लान में हमारा जो प्रोजेक्शन बन रहा है सेंट्रॉइड ऑफ लोडेड एरिया पे, तो ये हमारी दूरी हमने देखी, अगर B थी तो यहां पर आपकी जो दूरी होगी ये आप कैलकुलेट कर लोगे, ये वापस से ये दूरी A है। तो ये जो पोर्शन है हमारा क्रिटिकल सेक्शन का, ये हमारा इनएफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा, इनएफेक्टिव इन रजिस्टिंग द शेयर। ठीक है, लॉजिकल भी है क्योंकि ओपनिंग इसके पास है, तो ओपनिंग का जो प्रोजेक्शन आ रहा होगा और जिस पोर्शन को, जिस पैरामीटर के अलोंग जिस पोर्शन को इफेक्ट कर रहा होगा, वो पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये ओपनिंग की विड्थ लार्ज ओपनिंग है,
ठीक है। तो लार्ज ओपनिंग का जो प्रोजेक्शन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि आपका ये वाला जो फेस है ये टोटली इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसकी जो पेरीमीटर है इसके अलोंग ही एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज इनइफेक्टिव। तो हमारा इसके अलोंग जो होगा वो उसका पैरामीटर ऑफ लोडेड शियर एरिया P1 P इज इक्वल टू C1 प्लस D इंटू 2 हो जाएगा प्लस E2 प्लस D हो जाएगा। तो इतना ही पोर्शन केवल हमारा शियर एरिया कहलाएगा। तो ओपनिंग शैल नॉट इंक्रोच अपॉन दी कॉलम हेड, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलम हेड पे हमारी ओपनिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कॉलम हेड का मतलब ये है कि ये हमारा स्लैब है, ठीक है, तो ओपनिंग यहां पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस थे। अगर हम डायग्रामेटिकली यहां पर रिगार्ड ओपनिंग एज अ फ्री एज, तो उस केस में जो ओपनिंग थी यहां पे मैंने भी कंसीडर किया, तो ये ओपनिंग को हमने फ्री एज कंसीडर किया। जैसे कि हमारा फ्री एज में हम उस वाली साइड के अलोंग क्रिटिकल सेक्शन नहीं ले रहे थे, केवल 3 साइड से ही हमारा क्रिटिकल सेक्शन निकल आएगा। अब ओपनिंग इस तरह हमारी कुछ है, तो इसका प्रोजेक्शन जो कॉर्नर्स है इसका प्रोजेक्शन हमारा सेंट्रॉइड ऑफ लोडेड एरिया पे जो आएगा, तो ये वाला पोर्शन हमारा इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो ये पोर्शन हम निकाल देंगे पैरामीटर के अलोंग। इसी तरह अगर ओपनिंग एक सर्कुलर ओपनिंग इधर है तो इस वाला ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा इनइफेक्टिव हो जाएगा पैरामीटर जो D/2 पर फेस है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर ओपनिंग हमारी बिल्कुल पैरामीटर के अलोंग है तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, तो ये प्रोजेक्शन हमारा पेरिफेरी से आप देख रहे हो सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है। तो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस कि जब हमारी ओपनिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं फ्लैट स्लैब में, किसी भी पर्पज से आपने प्रोवाइड किया है, तो वो आपको उसकी वजह से जो रेडियल प्रोजेक्शन लोडेड एरिया पे आ रहा है उसको आपको इनइफेक्टिव कंसीडर करना है फ्रॉम कंजर्वेटिव साइड ऑफ व्यू, एंड दिस हैज बीन डन बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव रिसर्च। तो हमारा जो डिजाइन प्रोविजंस है वो उनमें ये ओपनिंग्स का इफेक्ट आपको क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शियर पे लेना है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।